जिठानी का भरता। सुबह के 5 बजे किरण उठकर अपने कमरे से बाहर आती है। इतने सुबह सुबह ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? बहू के कमरे की लाइट भी चालू है। बहू इतनी सुबह उठ गई? किरण महक के कमरे के पास जाती है। छक्का, जीत गया मैं भाभी। बस एक चांस और, फिर मेरी शर्त माननी होगी आपको। अरे धीरे बोलो मोहित, मम्मी जी जाग जाएंगी। ऐसे भी स्लीपिंग पिल्स लेकर सोना पड़ता है उन्हें। 5 बज रहे, मम्मी ऐसे भी जागने वाली है। मैग, चलो चलो तुम अपना चांस चलो। किरण दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है। यही करते हो तुम दोनों रात भर? इसे खेल में लगाए रखते हो और दिन भर नींद में झूमती रहती है ये। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात नहीं है बहू? देख तेरी आँख के नीचे कैसे काले गड्ढे पड़ गए। तुम दोनों कमरे से बाहर निकलो और तू आराम से सो बहू। 10-11 बजे उठना, नींद पूरी करके, कोई हड़बड़ी नहीं है। महक आराम से सो जाती है और सुबह के नाश्ते की तैयारी किरण ही कर लेती है। अपनी नींद पूरी करके महक अपने कमरे से बाहर आती है। 12 बज गए, हे भगवान। मम्मी जी आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आपके खुद के घुटनों में दर्द रहता है। बाहर से मंगवा ली थी नाश्ता, क्यों बनाया आपने? चलिए बैठिए, मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ। इतना आलसी मत बना अपनी सास को बहू। आराम कर करके तो इसने 5 किलो वज़न बढ़ा लिया है। डॉक्टर ने वज़न घटाने को कहा है तेरी सास को। करने दे काम इसे, अकेले तो भी कितना ही करेगी। सुबह आप लूडो में मुझसे हारी है भाभी, तो शर्त तो पूरी करनी होगी आपको। याद है ना, आज संडे है, तो शर्त के मुताबिक आप जीन्स पहनकर हमारे साथ पिकनिक पर चलोगी। आप लोग जाइए ना, मैं घर पर रहूँगी। शाम को आरती भी करनी होती है ना भगवान की। कितनी जिम्मेदारियाँ लेगी बहू खुद पर। तू भी हमारे साथ आ रही है और पिकनिक है तो तू जीन्स ही पहन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो बहुएं हॉट पैंट पहनकर सास ससुर के साथ घूमने चली जाती है। तू कब तक मन घोट कर रखेगी? ये था महक का प्यारा सा ससुराल, जहाँ सभी उसकी फिक्र करते थे और वो हर किसी की। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक सुबह महक की तबीयत बिगड़ने लगती है। क्या हुआ महक? मुझे सांस नहीं आ रही है सुमित। सुमित मोहित को पुकारता है और भागता हुआ मोहित अपनी भाभी के कमरे में आता है और महक को गोद में उठाकर अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि महक माँ बनने वाली है। इतनी बड़ी खुशी दे दी भाभी आपने मुझे। मैं चाचा बनने वाला हूँ। इस घर का सबसे लाडला और छोटा बेटा अब बड़ा कहलाएगा। तूने तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है बहू। अब कोई मुझे दादा बोलने वाला या वाली आने वाला है। सभी महक को अपनी हथेली पर बिठाकर रखते। 9 महीने बाद महक 2 बच्चों को जन्म देती है और एक ही साथ अपने सास ससुर को पोता और पोती दोनों का सुख दे देती है। 3 साल बाद महक के घर पार्टी हो रही थी, जहां उसकी बेटी उसकी गोद में बैठकर रो रही थी, तो बेटा यहाँ वहाँ चीज़ें तोड़ रहा था। आशु, ये क्या किया तुमने? फिर से बोतल तोड़ दी? ऐसे नहीं करते बेटा। परेशान हो गई हूँ मैं इन बच्चों से। मेरे भतीजे भतीजियों के लिए ऐसा मत बोलिए भाभी, इनका चाचा इन्हें संभाल लेगा। चलो बच्चों। ये कहकर मोहित दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाता है। अरे महक, तू अपने देवर की शादी क्यों नहीं करवा देती? अब इसकी भी शादी की उम्र हो गई है। 5 साल छोटा है ना तेरे पति से। अब तो तुम्हारी शादी को भी 5 साल हो गए हैं। जितनी जल्दी शादी का काम निपट जाए भैया, उतना ही अच्छा। ये सही कहा सीमा तुमने। घर और काम में मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी एक जिम्मेदारी अभी बाकी है, मेरे देवर की शादी। आज इस बात को खाने की टेबल पर छेड़ती हूँ मैं। रात को जब सभी डिनर कर रहे थे, महक मोहित की शादी की बात छेड़ देती है। 28 का तो हो गया है लड़का, अब इससे देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है बहू। मैं हमारे समाज वाले ग्रुप में मोहित का बायोडाटा भेज देता हूँ। इतनी क्या जल्दबाजी है आप लोगों को मेरी शादी की? कितने अच्छे से भाभी घर चला रही है। कोई और लड़की आएगी, पता नहीं कैसी होगी, और फिर घर की शांति भंग कर देगी तो? लड़की कैसी भी आए, मुझे अपने देवर पर भरोसा है ना। और जब आपको मेरी इतनी फिक्र है तो मैं आपके भविष्य के बारे में तो सोचूंगी ही। एक उम्र के बाद अपनी ज़रूरतें भी तो होती हैं। और मोहित के घर वाले उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं, पर मोहित तो एक के बाद एक लड़कियां छांटता ही जाता है। अब तुम ही समझाओ अपने देवर को महक। इस तरह लड़कियों को मना करता रहेगा तो फिर लड़की नहीं मिलने वाली। ला अपना फ़ोन ला, मैं तेरे लिए लड़कियों की प्रोफाइल साइड करती हूँ। महक को आंचल का प्रोफाइल बहुत पसंद आता है। सुमित को भी आंचल ठीक ही लगती है। आंचल का घर भी पास में था, तो बिना देरी किए सभी उसे देखने चले जाते हैं और पहली ही मीटिंग में मोहित और आंचल की सगाई हो जाती है। सगाई के कुछ दिन बाद
एक रोज़ महक मोहित के कमरे में जाती है, जहाँ मोहित अपने होने वाली बीवी आंचल से बात कर रहा था। भाभी ज़रा नॉक करके आया करो। क्या मतलब? अरे भाभी, इतने समझदार तो आप हो ही। आंचल को अच्छा नहीं लगता, होने वाली जेठानी है ना आप उसकी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और महक के घर उसकी देवरानी की आने की तैयारियां शुरू हो गई थी। कपड़े की खरीदारी के लिए किरण साड़ी वाले को अपने घर बुलाती है। अरे पारो, ये गुलाबी साड़ी साइड कर दे, फेरों के वक्त यही पहनूंगी मैं। यहाँ महक और किरण साड़ी पसंद कर रही थी तो वहाँ मोहित भी वीडियो कॉल पर आंचल को साड़ियाँ दिखा रहा था और आंचल को ठीक वही साड़ी पसंद आती है जो उसकी होने वाली जेठानी ने पसंद की थी। मुझे ना वो पिंक वाली साड़ी अच्छी लगी, शादी के बाद सत्यनारायण की कथा में मैं वही साड़ी पहनूंगी मोहित। अरे पर ये तो भाभी ने पसंद की है। शादी मेरी है या भाभी की? उन्हें कम से कम ये तो समझना चाहिए कि ये पल मेरा है, मुझे जीने दिया जाए। उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, इतनी भारी साड़ी इतना चटक कलर पहनकर क्या करेंगी वो? अच्छा रुको, मैं देखता हूँ। मोहित अपनी भाभी के पास जाकर उस साड़ी को उठा लेता है। कितनी सारी और साड़ियाँ है भाभी, आप उनमें से कोई साड़ी पसंद कर लो ना। ये साड़ी मुझे आंचल के लिए पसंद आ गई है। वैसे भी इतने चटक रंग की साड़ी पहनकर आप क्या करेंगी? बाकी सभी बातों की तरह महक इस बात को भी इग्नोर कर देती है। शादी की तारीख आ जाती है और आंचल मोहित से शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। अपनी शादी के दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक घर की नई बहू कमरे से बाहर ही नहीं आती। क्या हुआ मोहित? आंचल की तबीयत तो ठीक है ना? अभी तक बाहर नहीं आई। उठ तो गई थी वो, मैं देख कर आता हूँ। मोहित अपने कमरे में जाता है और अपने पति को देखते ही आंचल कहती है, भाभी बुला रही है ना मुझे, लेने आए होगे तुम। किस्मत देखो मेरी, लोग कहते हैं सास परेशान करती है, यहाँ तो जिठानी पहले दिन मेरी क्लास लगा रही है। तुम्हें बुरा लगा क्या आंचल? नहीं लगेगा क्या सुमित? किसी और से मुझे उम्मीद नहीं है, पर भाभी भी इस घर की बहू है। वो चीज़ों को जानती है कि एक लड़की के लिए एक नए घर में एडजस्ट होना कितना मुश्किल है। मुझे बाहर जाने में भी शर्म आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं कैसे करूं। पर ऐसे में भी भाभी को मुझे बाहर बुलाना है, क्यों? क्योंकि काम करवाना है। आंचल की बात सुनकर मोहित गुस्से से कमरे से बाहर आता है और अपनी भाभी से कहता है, कोई काम है क्या भाभी आपको आंचल से? नहीं ना, तो वो कमरे में हो या बाहर क्या फ़र्क पड़ता है? आते ही उसे रसोई में भेजना है क्या? अरे नहीं नहीं देवर जी, अभी 15-20 दिन आराम करने दीजिए उसे, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। आंचल की तो अभी मेहंदी भी नहीं उतरी थी, इसलिए खाने की तैयारी महक ही कर रही थी। एक सुबह फिर से वही सब्जी। हाँ, भाभी को ले देकर बैंगन ही बनाने होते हैं। आप लोग 5 मिनट दीजिए मुझे, मैं अब भी आती हूँ। और आंचल पापड़ की सब्जी बनाकर बाहर लेकर आती है। अरे वाह, यह क्या नई चीज़ बनाकर ले आई तो बहू, ये तो बड़ी स्वादिष्ट है। अरे क्या ज़रूरत थी बहू तुझे अभी रसोई में जाने की, मेहंदी भी नहीं उतरी है तेरी। ससुराल वाले खाना खाकर खुश हो ना हो और मैं मेहंदी का बहाना बनाकर बैठी रहूं, ये अच्छी बहू को शोभा नहीं देता पापा जी। सुन रही है महक, इसे कहते हैं कामकाजी लड़कियां। तुमने तो शादी के बाद पूरे 15 दिन आराम किया था नहीं, और ये देख चौथे दिन ही रसोई में चली गई। सभी के नाश्ते के बाद महक बर्तन धो रही थी, तभी उसके दोनों बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। आंचल ज़रा आशु को पकड़ना, तो कितना बदमाश हो गया ये लड़का। भाभी इसे भूख लग रही है, आप इसे दूध पिला दो। अरे दूध पिलाया है मैंने इसे ना, अभी सिर्फ मम्मा चाहिए। तुम एक काम करो ना, बर्तन ज़रा धो दो, मैं तब तक इन दोनों को सुला कर आती हूँ। महक अपने दोनों बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती है। उसके पीछे से आंचल बर्तन धोने लगती है। किरण जैसे ही रसोई के बाहर से गुजरती है, आंचल अपनी आंखों को गीला करके सिसकने लगती है। क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? मैनिक्योर करवा कर आई थी और बर्तन धोने पड़ रहे हैं इसलिए? औरतों का सिद्धांत ही होता है बेटा, एक बार रसोई में जाए तो काहे का श्रृंगार। आपको लगता है मम्मी जी मैं काम के लिए रो रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बच्चों को खिला रही थी, पर भाभी से वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने बच्चों को लेकर सुलाने चली गई। मैं बांझ थोड़ी ना हूँ जो भाभी ने ऐसा किया मेरे साथ। हे भगवान, मुझे नहीं लगा था ये जेठानी देवरानी का सिलसिला हमारे घर में शुरू होगा, पर कहते हैं ना अत्रिया चरित्र न जाने कोई। तू रहने दे बहू, तू मन छोटा मत कर, इस बात को यहीं ख़त्म कर दे। भगवान ने तुझे भी कोख दी है, तू भी एक दिन माँ बनेगी। एक रोज़ रात के डिनर के बाद सभी साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी आंचल अपने कमरे से लूडो लेकर बाहर आती है। बहुत टीवी हो गई, अब हम सब लूडो खेलेंगे। अरे बहू, हम खेल कर क्या करेंगे,
तो अपने जेठ जेठानी और पति के साथ खेल ले। पहले भी ना ये तीनों रात रात भर लूडो खेलते थे। ये क्या बात हुई मम्मी जी? मुझे ये सेपरेट सेपरेट जीना पसंद नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो मैं ऐसे लड़के से शादी करती जो परिवार के साथ रहता ही ना हो। मुझे तो परिवार को साथ में लेकर चलना पसंद है। अगर गेम होगी तो आप और पापा जी भी खेलेंगे, वरना मुझे नहीं खेलना। हाँ ठीक है, फिर बांट लो पार्टी। और अगर हम जीते तो हमेशा की तरह होगी पिकनिक, क्योंकि कल है संडे। ठीक है ना पापा? और हमेशा की तरह मोहित की टीम जीत जाती है और अगली सुबह सभी पिकनिक पर जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। अपने कमरे से महक जींस टॉप पहनकर बाहर आती है, पर आंचल साड़ी पहनकर ही बाहर आती है। साड़ी पहनकर पिकनिक पर कौन जाता है आंचल? क्यों, साड़ी में क्या प्रॉब्लम है भाभी? और अगर भागने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं नीचे जूते पहन लूँगी। यह आजकल की लड़कियों का ड्रामा होता है कि बाहर जाना है तो मैं जींस पहनकर ही जाऊँगी, रेस्टोरेंट जाना है तो वन पीस। ऐसे ही तो धीरे धीरे वो अपनी संस्कृति खो देती हैं। मुझे ये सब समझ में ही नहीं आता। अरे वाह आंचल, तू तो बड़ी समझदार है। जीती रह जीती रह। अगर सारी बहुएं तेरे जैसी हो जाए ना तो कहना ही नहीं। और घर से सभी लोग पिकनिक के लिए निकलते हैं, जहां बड़ी बहू को जींस में और छोटी को साड़ी में देखकर पड़ोसन सुषमा कहती है, यहाँ तो उल्टी ही दुनिया घूम रही है किरण। तेरी छोटी बहू तो बहुत ज़्यादा संस्कारी निकली। कपड़े से क्या होता है आंटी जी? और ऐसे भी मैं पापा मम्मी के अगेंस्ट जाकर थोड़ी ना ऐसे कपड़े पहनती हूँ। आजकल के बच्चों की ज़िद के आगे सास ससुर को ही झुक कर रहना पड़ता है बहन जी। इसीलिए हमने पहले ही अलाउ कर दिया था कि बच्चे हमारे अगेंस्ट जाकर कुछ करें, उससे अच्छा खुद ही अलाउ कर दो। जीन्स पहनना तो हमने अपनी छोटी बहू को भी अलाउ कर दिया था, पर उसने अपना पहनावा नहीं बदला। अपनी इज्जत अपने ही हाथ में होती है। तुम भी चाहती तो अपनी संस्कृति बनाए रख सकती थी बड़ी बहू। ऐसे ही हर रोज़ अब जब से आंचल आई थी, महक की वैल्यू कम होती जा रही थी। दिन बीतते जा रहे थे और इसी में आंचल का बर्थडे आता है। अपनी बीवी के बर्थडे के लिए मोहित अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखता है, जहां सभी गेस्ट को बुलाता है। क्या ज़रूरत थी मोहित इतना कुछ करने की? घर में कम खर्च है क्या कि तुम पार्टी शार्टी में भी खर्च करने लगे? देख रही है भाभी, क्या हीरा लेकर आया हूँ मैं। आप कहाँ भैया से अभी तक अपने बर्थडे का गिफ्ट मांग रही है, और यहाँ मेरी बीवी मुझे खर्चा कम करने को कह रही है। अगर हम अपने छोटों से कुछ सीख सके तो सीखना चाहिए। तुम भी ना मोहित, कितना छेड़ते हो भाभी को। एक जन खर्च करे और एक जन बचाए, ऐसे ही तो घर चलता है। क्यों मम्मी जी? तो घर में आ गई है ना बहू, अब तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं। तो कैसे सबके मन की बात समझ जाती है, मुझे यही नहीं समझ में आता। ये कहती हुई किरण अपनी कमर से तिजोरी की चाबियां निकालकर अपनी छोटी बहू के हाथ में रख देती है। 2 दिन के बाद आंचल का बर्थडे था, इसलिए गेस्ट आने शुरू हो गए थे। महक मेहमानों को चाय नाश्ता परोसती है। ये तो तेरी बड़ी बहू हुई, छोटी बहू कहाँ है किरण? वो मेरी सबसे लायक बहू है, यही पूजा पाठ में लगी पड़ी है। पूजा पाठ से फुर्सत मिले तब तो कोई काम करे बेचारी। दिन भर सारा काम करती हूँ मैं, पर मेरे काम की रत्ती भर भी कदर नहीं है किसी को। बच्चों को संभालना, घर देखना, सब तो कर ही लेती हूँ मैं बुआ जी। झूठ ना बोल बहू, ये नाश्ता तो बाहर से आया हुआ है। तो किया क्या तूने? तू भी कुछ कर लिया कर बड़ी बहू। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बैठी रहेगी। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख तक मेरा मोल। महक जितना चुप रह रही थी, सब उसका उतना ही भरता बना रहे थे। और आखिरकार आंचल के बर्थडे का दिन आ जाता है। केक कटिंग के बाद सभी को खाना परोसा जाता है, पर खाने में प्लेट पर सर्व किया जाता है तो सिर्फ बैंगन का भरता, जिसे देखकर सब चिढ़ जाते हैं। ये क्या मजाक है किरण? ये बैंगन का भरता खिलाने के लिए बुलाया था क्या तूने हमें? एक खाने की जिम्मेदारी दी थी मैंने भाभी आपको, वो भी आपसे नहीं हुई। बस बहुत हुआ। कहीं ज्वालामुखी फट जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी महक के माथे पर ही रख देना, ठीक है ना आंचल? ये भरता मैंने आप सबको इसीलिए परोसा है ताकि आपको बता सकूं कि ये भरता नहीं, ये इस घर की बड़ी बहू की स्थिति है। महक ने शादी के तुरंत बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसे सास ससुर की सेवा करना ज़्यादा ज़रूरी लगा। फिर सब उसे बच्चा करने को कहने लगे। सास ससुर को दादा दादी बनने का शौक था, इसीलिए उसने अपनी मेंटल हेल्थ की ना सोचकर बच्चों को जन्म दे दिया। बच्चों को पाला पोसा, देवर को बेटे की तरह माना। परिवार वाले भी उसे बड़ा प्यार करते थे। पर जैसे ही घर में नई बहू आई, सभी को अचानक से महक बुरी लगने लगी। क्यों मम्मी? बोली अगर कुछ सही हो तो छोटी बहू ने किया होगा और बुरा हो तो बड़ी बहू ने। यह कौन सी बात हुई?
नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे याद है, शादी के 6 महीने बाद ही आपने तिजोरी की चाबियां महक के हाथों में सौंप दी थी, पर महक ने उसे रखा नहीं, आपको लौटा दिया। पर वही चाबी आपने जब आंचल को दी तो क्या उसने आपको लौटाया? नहीं ना। पर ये आप लोगों को नहीं दिखेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी महक घुट घुट कर पागल हो जाए, इसीलिए मैं इस घर को छोड़ कर जा रहा हूँ। और ड्रामे कर लीजिए जेठ जी। ज़रूर भाभी नहीं। इससे पहले कि संजना अपनी बात पूरी कर पाती, मोहित उसे एक उल्टा तमाचा मार देता है। एक शब्द और नहीं, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, क्या कुछ नहीं किया आपने मेरे लिए। मुझे याद है जब मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था, कोई भी मेरे पास आना नहीं चाह रहा था, उस वक्त आप मुझे आंसर याद करवा कर मेरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाती थी। जिस दिन से मेरा आंचल से रिश्ता फिक्स हुआ, वो मेरे कान भरने लगी। मैं भी उसकी बात मानता गया और यहाँ तक बात पहुँच गई। पर अब नहीं, ये घर नहीं टूटेगा। आंचल, तुम्हें ये इधर की उधर करनी है तो तुम इस घर से जा सकती हो, पर मेरी भाभी कहीं नहीं जाएगी। आंचल समझ जाती है कि अब वो अपने पति को और ससुराल वालों को और उल्लू नहीं बना सकती, इसलिए चुपचाप अपनी गलती मान लेती है और महक की अपने ससुराल में इज्जत फिर से बढ़ जाती है।